जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और स्वागत है आप लोगों का हमारे और आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म लर्न वर्न पर। दोस्तों आज हम लोग को सिख वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। वैसे कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, इस टॉपिक को भी हम लोग जैसे अब तक पढ़ते आए हैं बिल्कुल डिटेल में लेकर के हम लोग चलेंगे। तो शायद इसकी 2 क्लास हो या 3 क्लास हो, उसमें जा करके कंप्लीट होगा। जो ये सिख वाला टॉपिक है इसको हम लोगों ने अपने समझने की दृष्टि के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में तो हम लोग देखेंगे इनकी गुरु परंपरा या धार्मिक पक्ष जो रहा है। फिर दूसरा पार्ट हम लोग इसको ही आगे कोरिलेट करेंगे सिख वर्सेस मुगल वाले पोर्शन में। और एक तीसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट भी होगा हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के बेस पर, सिख वर्सेस इंग्लिश या फिर अंग्रेज का जो समय हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला फेज स्टार्ट करते हैं गुरु परंपरा वाला। ये जो गुरु परंपरा वाला है हमारे यहाँ पर अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो टोटल सिख जो है यहाँ पर गुरु परंपरा के बेस पर 10 गुरुओं का जिक्र हम लोग के सामने आता है। 10 गुरुओं का उल्लेख हमारे यहाँ पर आता है। तो ये जो 10 गुरु होंगे ये अपने समय में अलग अलग जो है रीजन में घूम घूम करके उपदेश देंगे, प्रवचन देंगे। वही जितने भी प्रवचन होंगे, वही जो उनके उपदेश होंगे, वही जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए होंगे, उन सबको कंपाइल करो तो आज आप उसको सिख धर्म के रूप में देखते हैं। दरअसल अगर हम लोग बात करें देश के अंदर पूरे के पूरे धर्मों की, तो सबसे नवीनतम धर्मों में से सिख धर्म का नाम आता है। सबसे नया धर्म सिख धर्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पादरी, ये सब के सब, पारसी, जितने भी ये सब के सब धर्म रहे हैं वो सब सिख धर्म से पहले हो चुके हैं। तो सबसे नवीनतम क्रम में सिख संप्रदाय, सिख धर्म को देखा जाता है। ठीक, तो चलो इसके गुरु परंपरा के बेस पर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग के सामने अभी सिर्फ इनके नंबरिंग नाम लिख करके दिखा रहा हूँ, बट अब हम लोग इनको नंबरिंग के बाद एक एक गुरु जी के बारे में बात करेंगे, जो भी इनके 10 गुरु रहे हैं, और उनकी डिटेलिंग में देखेंगे कि उनके समय काल में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुए हैं, क्या क्या उस दौरान राजनीतिक पक्ष रहा है, सबके सब चीज़ें। पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सिख में टोटल जो 10 गुरु हैं, सबसे पहले गुरु नानक जी, 1469 में इनका जन्म होता है और 1539 तक ये रहते हैं। वैसे गुरु नानक जी के बारे में पूरी डिटेलिंग में हम लोग को पढ़ना है। इनके जन्म स्थान पर आज एक बहुत बड़ी जगह पर एक बहुत बड़ी जो है प्लेस देखी जाती है, और जो जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी वहाँ पर भी अभी शायद 2019 के आसपास करतारपुर साहिब जो है कॉरिडोर भी हम लोग के यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, तो उनकी जहाँ पर जो है डेथ हुई थी। ठीक, वो देखेंगे हम लोग थोड़ा डिटेल में। इनके बाद गुरु अंगद देव आते हैं। 1504 से 1552 तक इनका समय काल रहता है। यहाँ पर मैंने एक डेट स्पेशल मेंशन की है, 1539। दरअसल क्या है, सिखों में सबसे पहले जो गुरु थे गुरु नानक जी, उन्हीं के ही दिशा निर्देश पर आगे धीरे धीरे जो है लोग जो है इस गुरु परंपरा को लेकर के चले। तो गुरु नानक जी ने कब गुरु परंपरा शुरू की थी ये तो डेट हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वही यहाँ पर इस गुरु धर्म को चलाने वाले सबसे पहले संचालक थे। लेकिन हाँ, इस गुरु परंपरा में गुरु नानक जी के बाद किसने अडॉप्ट की और कब अडॉप्ट की, तो जब इनकी डेथ हुई थी 1539 में, तो 1539 में ही गुरु अंगद देव ये दूसरे गुरु रहे थे, सिख गुरु, जिन्होंने इस गुरु परंपरा को अडॉप्ट किया था, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1504 से 1552 तक है। ठीक, तो 1539 में गुरु परंपरा को अडॉप्ट करेंगे और जब तक नहीं मरते हैं तब तक ये गुरु पद पर रहेंगे। तो जब इनकी डेथ हो जाएगी तो फिर तीसरे गुरु आएंगे, तीसरे धर्म गुरु आएंगे, जो 1552 में गुरु अमरदास जी अगले वाले आएंगे। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1479 से 1574 तक की रहती है। तो 1574 में जब इनकी डेथ होगी तो चौथे गुरु तो आ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। जब किसी पहले वाले की डेथ होगी तो गुरु परंपरा के तहत अगले वाला उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो गुरु रामदास जी 1534 से 1581 तक इनका समय काल रहता है। 74 में ये पद पर बैठते हैं क्योंकि अमरदास जी की डेथ हो गई थी उस दौरान। तो फिर 1981 तक ये पद पर बैठते हैं। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी 1581 में बैठते हैं, और इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1563 से 1606 तक। ठीक, 1606 में वो खुसरो जो है विद्रोह होता है, जहांगीर आकर के इनको जो है मरवा देता है। हम लोग बात करेंगे थोड़ा डिटेलिंग में आगे जा करके। फिर अगले वाले जो धर्मगुरु हैं, छठे धर्मगुरु गुरु हरगोविंद सिंह 1595 से 1644,
1644 तक इनका टाइम ड्यूरेशन, और गुरु पद पर ये 1606 में बैठते हैं। फिर उसके बाद 7वें गुरु गुरु हरराय 1630 से 1661 तक 1644 में ये पद पर बैठते हैं। फिर 8वें गुरु हरकिशन जी 1656 से 1664 तक इनका टाइम ड्यूरेशन, और 1661 में ये बैठते हैं। सबसे शॉर्ट टर्म टाइम ड्यूरेशन के दौरान, सबसे कम समय अवधि के दौरान इनको ही जो है बैठाया गया था, बहुत कम समय के लिए बैठे थे। और फिर नेक्स्ट आते हैं गुरु तेग बहादुर 1621 से 1675 तक इनका टाइम ड्यूरेशन, जो कि 1665 में गुरु पदवी पर बैठते हैं। और अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी 1666 से 1708 तक इनका टाइम ड्यूरेशन, और 1675 में जब उनकी डेथ हुई तब ये गुरु पद पर बैठते हैं। हमारे यहाँ पर सिखों के टोटल 10 गुरुओं के बारे में, टोटल 10 धर्म गुरुओं के बारे में जानकारी मिलती है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद यहाँ पर कोई 11वें धर्म गुरु नहीं आए, लेकिन 11वें धर्म गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक चीज़ बोली थी कि ये जो पीछे जितने भी सिख धर्म के जितने भी गुरु रहे हैं, इनके जो भी प्रवचन, जो भी वाणी, जो भी वचन हैं, इन्हीं को ही हम लोग भाई अगले गुरु के रूप में देखेंगे। तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तो जीवित नहीं है, लेकिन उसको जीवित प्राणी के रूप में आदि ग्रंथ, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के आप नाम से जानते हैं, जिसमें टोटल जितने भी धर्म गुरु हैं उनके जितने भी प्रवचन वगैरह हैं उन सबको संकलित करके रखा हुआ है, उन्हीं को ही जीवित प्राणी के रूप में हम लोगों ने माना। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो गुरु रहे, जो गुरु होंगे, वो एक जीवित प्राणी के रूप में वैसे तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्हीं सब के जो प्रवचन वगैरह हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी जिसमें हैं, वो अब हम लोग यहाँ पर गुरु परंपरा के तहत उन्हीं को ही अगले गुरु मानते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 10 गुरु हम लोग देखते हैं। अब इन 10 के 10 गुरुओं की थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं भाई, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत अक्सर आती है। दरअसल देखो जो ये हम लोग अपनी क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, आप लोग पीछे की सीरीज़ देख भी चुके होंगे, मतलब हम लोग चाहते हैं कि यार एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो मेरी कोशिश रहेगी जितनी भी रिसर्च हो सके, जितने भी एसएससी वगैरह ने या फिर जितने भी स्टेट पीएससी ने या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन सब को मैं चाहता हूँ कि वो सब के सब क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में ही रिकॉल कर जाएं, जिससे आप लोगों को बड़ी आसानी हो। ठीक, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ तो मैं अपना दर्द किसको बयां करूँ, लेकिन मैं अपने उस दर्द को समझ सकता हूँ, बच्चे उस चीज़ को कैसे फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तो ये है, लेकिन यार इसके साथ साथ ना कई बार ऐसा भी आ जाता है कि हमारे एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि सपोज गुरु अमरदास, तो गुरु अमरदास के समकालीन कौन मुगल बादशाह था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इतने सारे गुरु धर्म गुरु रहे हैं, किसके समकालीन कौन मुगल बादशाह रहा है, तो एक बार ही ना थोड़ा सा हम लोग वो सिनेरियो देख लेते हैं। ये चीज़ ना आप थोड़ा सा मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। देखो अगर हम लोग मुगलों की बात करें तो मुगलों में भाई सबसे पहले आप लोग देखते हैं बाबर, है ना। जो बाबर है वो 1526 से 1530 तक इंडिया में रहता है, देखने को मिलता है उसका शासनकाल। तो 1526 से 30 के दौरान कौन भाई, गुरु नानक जी। हम लोग गुरु नानक जी के बारे में देखते हैं। भाई बाबर के समकालीन कौन था, भाई गुरु नानक जी थे बाबर के समकालीन। ठीक है, अब भाई बाबर जाता है, बाबर के बाद आता है कौन, हुमायूं। तो भाई हुमायूं 1530 से 1540 तक का दौर देखने को मिलता है। और फिर 40 में हुमायूं को हटा करके शेर शाह सूरी यहाँ पर तख्त पर कब्जा करता है, इनको हटाता है। और फिर दोबारा एक बार फिर से 1555 से 1556 दोबारा हुमायूं आकर के सूरवंश को हटा करके दोबारा मुगल डायनेस्टी को बसा लेता है। तो उसको हम लोग कभी बाद में जानेंगे। हुमायूं के बाद फिर आता है यहाँ पर अकबर। तो अकबर 1556 से और 1606 तक का 1605 तक का अकबर का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। दरअसल ये जो 1605 तक का टाइम ड्यूरेशन था, अच्छा इसमें फिर वही क्वेश्चन कि भाई अकबर के समकालीन कौन थे, भाई 1656 कहाँ, 52 के बाद मतलब गुरु अमरदास जी के समकालीन होंगे कौन, अकबर, ऐसा ही तो होगा ना। और रामदास, गुरु रामदास के भी समकालीन कौन होगा, अकबर होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से कोरिलेट करके पूछे जाते हैं कि भाई कौन किसके समकालीन रहा है। अब जहाँ अकबर खत्म, तो अकबर के बाद फिर आता है यहाँ पर जहांगीर।
जहांगीर, ये 1605 से 1627 तक का टाइम ड्यूरेशन। फिर आता है शाहजहां, शाहजहां 1627 से और 1658 तक का टाइम ड्यूरेशन। और फिर आता है औरंगजेब, औरंगजेब ये 1658 से 1707 तक का औरंगजेब का टाइम ड्यूरेशन। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना भाई, देखो जितने भी धर्मगुरु है ना, देखो 16 हमारे एग्जाम में ना कोरिलेट करके मुगलों से ही आता है क्वेश्चन कि किसके समकालीन कौन से मुगल बादशाह रहे। देखो 1708 तक का गुरु गोविंद सिंह जी का टाइम और 1707 तक औरंगजेब तक का टाइम। तो मतलब ये अब आपका काम होगा, जब भी हम लोग किसी भी धर्मगुरु के बारे में पढ़ें तो तुरंत से आप लोग के दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा यार उस दौरान कौन सी डायनेस्टी थी, उस दौरान कौन सी डायनेस्टी थी। एक क्वेश्चन एक बारी तो मैं केरल उसका पढ़ रहा था, केरल पीएससी का क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें बाबर को नहीं पूछा भाई, उसमें गुरु नानक जी के समकालीन पूछा इनमें से कौन सा था, तो उसमें इब्राहिम खान लोदी लिख दिया। तो भाई जाहिर बात सही है, इब्राहिम खान लोदी भी था वहाँ पर। 1526 तक इब्राहिम खान लोदी तो है ही था ना, तो 1526 से इनके टाइम ड्यूरेशन में बैठ रहा है। इवन इब्राहिम खान लोदी ने तो इनको कैद भी किया हुआ था। जब बाबर ने आक्रमण किया तो इब्राहिम खान लोदी यहाँ पर मारा गया, पहला ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। उसके बाद उन्होंने जितने भी बंदी बनाए थे बाबर ने आकर के सबको छुड़वा दिया था। तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था भाई, मतलब हमारे तो नहीं, केरल पीएससी में जाकर के क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। तो ये भी ऐसी चीज़ें कोरिलेट करके आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक जगह क्या चल रहा है तो दूसरी जगह भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा। इतिहास की बड़ी खास बात होती है, एक जगह रुक करके नहीं चलता, वो सब जगह। भाई आपके परिवार में कुछ चल रहा होगा, आपके पड़ोसी वाले के परिवार में कुछ चल रहा होगा, आपके मामा के यहाँ कुछ और चल रहा होगा, है ना। मतलब सब जगह कुछ ना कुछ चल ही रहा है। जब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो किसी एक सिस्टम को ध्यान में रख करके पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास बड़ा समझ में तब आता है जब आप उसको कोरिलेट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग बात स्टार्ट करेंगे गुरु नानक जी से। ठीक, गुरु नानक जी से बिल्कुल वही तयशुदा डिक्टो एक चीज़ ध्यान से पढ़ते चलना, और भाई इनके स्क्रीनशॉट भी लेते हुए आप लोग चलते चले जाना। बहुत से बच्चों ने पीछे कमेंट बॉक्स में भी बोला था कि सर इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दो। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको बिल्कुल कराया ही माल चाहिए क्या भाई, उतना उतार लो, पीडीएफ भी देंगे क्या इसमें। यार कैसी बात करते हो, थोड़ा अपने लिए भी काम करो ना, थोड़ा इसको चलाओ। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा करके और फिर गुरु नानक जी के बारे में बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं गुरु नानक जी के बारे में। देखो गुरु नानक जी वाला जो टॉपिक है ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वैसे यार अपनी आदत है किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ने की और पढ़ाने की भी। एक तो इनका परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। दूसरा इनके टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थल। और तीसरा देखते हैं जो कुछ छोटे से फैक्ट बचते हैं तीसरा। पहले तो देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। गुरु नानक जी का जो जन्म था वो जन्म हुआ था वो 15/4/1669 में। ठीक, और जो ये जन्म हुआ था इनका तलवंडी, जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है जगह। और इस तलवंडी नामक जगह का नाम अभी हम लोगों ने वर्तमान में चेंज किया है, जो चेंज करके अब कर दिया है ननकाना, नानक जी के नाम पर ही ननकाना। ये जो ननकाना नामक जो जगह है या तलवंडी नामक की जो जगह है, यहाँ पर एक बड़ा फेमस गुरुद्वारा भी है। ठीक, और ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम कल्याण बेदी या फिर मेहता कालू जी। ये मुझको 2 अलग अलग सोर्स से अलग अलग नाम मिले हैं, तो दोनों के दोनों में से कोई भी एक नाम। वैसे अक्सर जो मैंने एग्जाम में देखा है वो कल्याण बेदी, ये वाला मैंने नाम अक्सर देखा है, बट सोर्स अलग अलग जगह पर मुझको अलग मिले तो मैंने उठा के नाम रखा। माताजी जो इनकी है तृप्ता या फिर तृप्ति, इनकी माताजी का नाम। इनकी जो सिस्टर बहन थी उनका नाम है बेबे ननकी। ये एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, और हिंदू परिवार में भी एक खत्री परिवार से बिलोंग यह किया करते थे। इनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम था इनका सुलखनी। और इनके जो लड़के पुत्र हुए हैं, पुत्र एक थे श्रीचंद्र और दूसरे थे लक्ष्मीचंद। ध्यान रखना, ये जो श्रीचंद है ये आगे जा कर के एक अलग से ही नया संत, एक नया ही उदासी जो है संत की जो है एक धारा लेकर के चलेंगे।
हमारे यहाँ पर भी अलग अलग संत आए हैं, उन संत में अलग अलग प्रकार की जो है रीज़न देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी श्रीचंद ये भी आगे जा कर के एक अलग से संप्रदाय की स्थापना करेंगे और आगे एक गुरु होंगे। वो गुरु अपने लड़के की शादी इनकी लड़की से कराएंगे और फिर उनकी लड़की के साथ शादी करवा करके आगे यही जो रीज़न होगा, इन्हीं के ही रीज़न को उठा करके गुरु परंपरा में दोबारा से ले आएंगे। दरअसल क्या है, अभी तक हमारे यहाँ गुरु परंपरा वंशवाद नहीं है, वंश के आधार पर नहीं है, बट आगे जाकर के वंश के आधार पर ही हो जाती है। तो ये श्रीचंद, इनका नाम ध्यान रखना, इनके लड़के आगे जाकर के एक नए संप्रदाय की स्थापना ये करेंगे। इनके जो गुरु रहे हैं बाबा फरीद, इनके गुरु का नाम, और इनके 4 बड़े साथी या शिष्य कह सकते हो आप, जिनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट, मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। ये जो लहना है, यही लहना अगले आने वाले जो है गुरु बनेंगे, दूसरे सिखों के गुरु अंगद देव। इन्हीं का ही नाम था गुरु अंगद देव, जिनके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वाले गुरु वाले फेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नाम आप लोग ध्यान रखना। एक मैंने नाम तो बताइए आपको, तलवंडी ननकाना इसका नाम हो गया था। और जहाँ पर जो हमारे गुरु नानक जी रहे हैं, बड़ी घूम घूम करके इन्होंने उपदेश दिए हैं। जब ये जीवन के अंतिम वर्ष इनके थे, लगभग 10-15 साल के अंतिम वर्ष जो थे, फिर इन्होंने घूम घूम करके उपदेश देने की जगह एक जगह आकर के जगह बसाई। जगह का नाम था करतारपुर शहर। इस करतारपुर जगह पर इन्होंने ही अंतिम जीवन के अपने अंतिम पल यहाँ पर बिताए हैं और यहीं पर ही रह करके इन्होंने अब आगे के अपने उपदेश दिए हैं। इनके उपदेशों की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान, ईरान जैसे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में ये उधर की साइड घूम घूम करके उपदेश भी बहुत दे करके आए हैं। और यहाँ पर ईरान, अफ़गानिस्तान, इन शहरों में तो सिख धर्म का एक बढ़िया अच्छा खासा बोलबाला रहा है। पश्तून भाषा, पश्तून लोगों का आप लोग अगर नाम सुना हो तो आज भी सिख लैंग्वेज उनकी जो है टंग पर देखी जाती है, जो उस टाइम कभी वहाँ पर जा कर के इस धर्म का बड़ा ही जो है प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो जो करतारपुर शहर है, इस करतारपुर शहर में ही जीवन के अपने अंतिम वर्षों में इन्होंने बड़े उपदेश दिए और यहीं पर ही इनकी डेथ, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, और इसी करतारपुर शहर से ही इन्होंने पहली बार सिखों में लंगर व्यवस्था शुरू की थी। बहुत बहुत फेमस चीज़ है ये, आप लोगों को पता भी होगा। सिखों में गुरुद्वारे में लंगर व्यवस्था चलती है, जो गुरु नानक जी ने शुरू की थी और सबसे पहली बार करतारपुर साहिब से ही की थी। ठीक है, यहीं से ही संगत और पंगत व्यवस्था भी शुरू हुई थी। अभी मैं बताऊंगा क्या होता है ये, करतारपुर साहिब से ही। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई भाई, सिखों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई। तो सिखों के जो बड़े धार्मिक गुरु, सबसे पहले धार्मिक गुरु रहे हैं गुरु नानक जी। जन्म उनका तलवंडी या ननकाना और इनकी मृत्यु करतारपुर शहर में हुई थी। और ये करतारपुर शहर हमारे यहाँ अभी रिसेंट में 2019 में भी बड़ी चर्चाओं में रहा है। जब उस तरफ इमरान सरकार आई और इस तरफ मोदी सरकार, तो इन्होंने कुछ पहल उठाई कि भाई चलो कुछ रिलेशन ठीक करते हैं। तो बेस बनाया था यहाँ पर करतारपुर साहिब, जो 4 किलोमीटर अंदर है भारत की सीमा से, पाकिस्तान की साइड, करतारपुर साहिब, करतारपुर कॉरिडोर। तो यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया है जिसमें इंडियन लोगों को वीज़ा लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बस यहाँ से एक बाउंड्री से पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू जो है सिक्योरिटी चेकिंग से निकलेंगे और जा कर के गुरुद्वारे जो है दर्शन कर करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी पहल थी, जो 550वीं गुरु नानक जी की जयंती के आधार पर हम लोगों ने चीज़ शुरू की थी। नवंबर 2019 में इसकी शुरुआत की थी। तो ये करंट अफेयर का विषय उस दौरान था, बट फ्यूचर तक ये पूछा जा सकता है कि कब इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की स्थापना की थी, किन 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर इसको मना। कुछ फैक्ट्स, जैसे सिख पंथ की स्थापना, जाहिर सी बात है गुरु नानक जी ने ही सिख पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक जी के जो अनुयायी, मतलब जो फॉलोअर्स थे, जो उनके शिष्य थे, उन्हीं को ही सिख कहा जाता है। तो यही जो सिख वर्ड का यूज़ किया गया है, इसी को ही सिख धर्म के नाम से ही जो है जोड़ करके हम लोग देखते हैं। जो उदासियाँ, जैसे हम लोग जैनियों में पढ़ते हैं ना, एक वर्ड आता है जिन। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ ये वर्ड किस धर्म से संबंधित है। तो ऐसी उदासियाँ ये सिख धर्म से संबंधित है। ये जो उदासियाँ हैं, गुरु नानक जी जब शुरुआती दौर में घूम घूम करके उपदेश दिया करते थे, तो उन उपदेशों को उदासियाँ कहा जाता है।
ठीक। तो बहुत बार कई बार पूछ भी लिया जाता है कि वर्ड लिख दिया, पूछा कौन से धर्म से ही बिलोंग करता है, कौन से धर्म से संबंधित है शब्द, ठीक है। फिर इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल क्या था, 16 वर्ष की उम्र में ही इनकी जो है शादी हो गई थी। शादी के बाद फिर इनको धीरे धीरे बोध होता गया, ज्ञान होता गया, और फिर लगभग 1496 में आकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने घर परिवार को, अपने ससुर जी को सौंप करके ये चल पड़ते हैं कि अब तो आप लोग संभालो, अब मैं चला कहीं और, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया संगत और पंगत व्यवस्था इन्होंने ही शुरू की थी। संगत और पंगत व्यवस्था शुरू करने का बेस यही था कि उस दौरान, ये वो दौर था कि उस दौरान खाने तक के लाले हुआ करते थे, और ऊंची जाति, नीची जाति, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, इनमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन देखने को उस दौरान मिलता था। तो इन्होंने व्यवस्था बनाई कि क्यों ना अगर मैं सबको खाने के लिए बुलाऊँ, खाने के बाद मैं उनको उपदेश भी दे सकता हूँ, मैं उनको चीज़ों के बारे में बता भी सकता हूँ। तो पहले पंगत मतलब लंगर व्यवस्था। जब लोग छक गए, खाना पीकर जो है बैठ गए, अब उसके बाद अब आपको घूम घूम करके उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। लोग खाना खाने के लिए आएंगे भाई, आएंगे तो उनको आप फिर उपदेश दीजिए, ठीक है। फिर वो संगत व्यवस्था, धार्मिक चर्चा उस दौरान फिर ये हुआ करती थी। तो ध्यान रखना, सिखों में संगत और पंगत व्यवस्था शुरू करने का जो कार्य था वो गुरु नानक जी के द्वारा ही किया गया था। और अंतिम वर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि किन शासकों के टाइम ड्यूरेशन, इब्राहिम खान लोदी, बाबर, और बाबर के बाद हुमायूं तक के टाइम ड्यूरेशन के दौरान इनका हम लोग जो है कार्यकाल देखते हैं, या फिर ये इन शासकों के समकालीन हुआ करते थे गुरु नानक जी। तो ये गुरु नानक जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि यार वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है ये, गुरु अंगद देव जी के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों से अगली क्लास में मिलते हैं। और यार प्लीज़, अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा एफर्ट सही लगे ना, तो प्लीज़ यार अपने तक मत रखना, थोड़ा आगे भी शेयर कर दिया करो। बाकी लाइक करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है, छोड़ो, उसके लिए मैं कह नहीं रहा हूँ। लेकिन यार ये जो ज्ञान है ना, ये सिर्फ अपने तक सीमित मत रखना। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जो बहुत महंगी फीस पे करके जो है कोचिंग सेंटर में जाते हैं, बट यार उनके लिए थोड़ा कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।